हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की, जो कि हम लोग कर रहे हैं बिटवीन आईएएस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ये कंपैरिजन जो है करिए कि आईएएस की जॉब कैसी है वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है वो दोनों में ही सेम होती है और दोनों एक क्लास 1 जॉब हैं और ग्रुप ए सर्विसेज मानी जाती हैं। और एजुकेशन का जहाँ तक फील्ड है तो आपको वहाँ पे आपके जो प्रमोशंस होंगे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे और उसके बाद आप रीडर बनेंगे एंड उसके बाद आप जो है प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद फिर आगे फर्दर आपके सीनियर प्रोफेसर्स और फिर आगे अगर आप जाते हैं तो देन यू कैन बी द वाइस चांसलर और लाइक डैट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें चूँकि काफ़ी टाइम लगता है एंड प्रमोशंस वहाँ पर कंफर्टेबली स्लो हैं। आप अगर देखें कंपैरिजन में तो आईएएस में आपके जो प्रमोशंस है वो 4-4 साल पे नॉर्मली प्रमोशंस होते जाते हैं। तो आप जैसे असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, फिर आप डिवीजनल इंजीनियर बनते हैं, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर बनते हैं, डिप्टी चीफ इंजीनियर बनते हैं, चीफ इंजीनियर बनते हैं। तो आपके यहाँ पर जो है प्रमोशंस जो हैं डायरेक्टर, अगर आप आरडीएस वगैरह में तो आप डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं। तो नॉर्मली आपके 4 से 5 साल में प्रमोशंस होते हैं और जनरली आप जो आपका जे ग्रेड है वो 7-8 साल की सर्विस के बाद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर इसमें आपको टाइम लगता है। वहाँ पे आपको कोई भी प्रमोशंस है तो उसमें 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं और बहुत सारे आपकी रिसर्च वगैरह जो पेपर्स वगैरह भी देखे जाते हैं और प्रमोशन का चैनल तो कंफर्टेबली जो है, अगर आप प्रमोशन की बात करेंगे तो स्लो है। अब बात करते हैं वहाँ पे जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको कंटिन्यूस पढ़ाई के टच में रहना पड़ता है, नई नई चीज़ों से अपडेट रहना पड़ता है और आपको जो है पूरी आपकी जॉब में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आप अगर पीएचडी वगैरह करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो है प्रोग्रेस उसी पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से उस अपनी पढ़ाई से अपनी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जहाँ तक लाइफ का इंटरेस्ट वाली बात है तो नो डाउट जो वहाँ की जॉब है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप नए नए यंग यूथ लोगों के टच में रहते हैं। कॉलेज में बहुत सारे कल्चरल फंक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ड्यूटी आवर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको छुट्टी के दिन भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो उस तरह से देखा जाए तो लाइफ कूल है, इंजॉइंग है और आप बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंजॉय करेंगे और आपके ट्रांसफर्स वगैरह भी नहीं होते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ देखा जाए तो आपको लाइफ थोड़ी टफ है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, नाइट में भी वर्क करना पड़ सकता है, छुट्टी के दिन भी करना पड़ सकता है और आपके ड्यूटी आवर्स भी जो है वो इतने कम नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बिजी रहती है और उतना जो है इंजॉइंग नहीं रहती है। छुट्टियाँ भी कंफर्टेबली कम होती हैं जितनी कॉलेज वगैरह में होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो वहाँ की लाइफ ज़्यादा बेटर है यहाँ से, लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो वहाँ फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलती है। आपको घर अपना किराए पे लेना पड़ेगा, आपको गाड़ी अपनी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ आपको बंगले मिल जाते हैं, क्वार्टर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको व्हीकल भी मिल जाती है आपकी ड्यूटी अगर फील्ड की है ऑफिस आने जाने के लिए। तो वो वहाँ पे आपको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ये आपको अपना ही सब कुछ जो आपकी सैलरी है उसी से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको एडवांटेज है फैसिलिटी वाइज। दूसरी आपको यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके अंडर में बहुत सारे होंगे, आपको चैम्बर वगैरह बढ़िया मिल जाएगा और वहाँ पे जो है उस तरह की फैसिलिटी नॉर्मली नहीं मिलती है और आपको जो है अपने से ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक जो है माइनस पॉइंट है जो कि यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल जो है यही है बेसिकली जो मेन मेजर पॉइंट्स हैं जो कंपैरिजन के हैं। अगर आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, एक ही सिटी में ट्रांसफ़र्स वगैरह नहीं चाहिए, देन आपके लिए वो लाइफ अच्छी है, जॉब अच्छी है। और अगर आप ट्रांसफ़र्स वगैरह से नहीं डरते हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके लिए यहाँ अच्छा है। प्रमोशंस यहाँ कंफर्टेबली फास्ट है वहाँ से, जो कि मैं पहले भी आपको बताया। प्लस जो है यहाँ का जॉब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है और वहाँ पे आपका एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो आप अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, आपका जैसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और प्रमोशंस का तो डिस्कस हो ही गया और फैसिलिटीज़ का डिस्कस हो चुका है। अब लाइफ अगर आप इंजॉयबल चाहते हैं, आप यूथ लोगों के बीच रहना चाहते हैं
मैं भी शुरू में मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं उस तरह का जॉब करूं, और मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड था कि टीचिंग जॉब मैं करूंगा या मैं लेक्चरर बनूंगा। बट सर्कमस्टांसेस होती हैं। उस वक्त जब हम लोग कॉलेज में थे तो आईएएस वगैरह का, आईएएस का बड़ा क्रेज़ था। उसी क्रेज़ में हम लोग भी जो है इधर आ गए और इधर सिलेक्शन हो गया। नहीं होता, हो सकता है कि वहाँ पे ट्राई करते। इवन जब मैं एमटेक कर रहा था तो मेरे जो एचओडी थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनको कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ टीचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। बोले कि नहीं, ये सब आप लोग ट्राई करिए, जब कहीं नहीं होगा तो यू ट्राई फॉर टीचिंग। तो ऐसा लोगों का सोच था, प्रोफेसर्स का सोच था। उन्होंने हम लोगों को भी उसी तरह से मोटिवेट किया। बट कूल एंड काम लाइफ है, और बहुत ज़्यादा जो है, अगर आप सिंपल लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं, कूल और पीसफुल, तो आपके लिए टीचिंग जो है बेस्ट जॉब है और अच्छा है। आप जो है यंग लोगों के टच में रहते हैं, हमेशा आपको ऐसा फील होता है कि आप यंग हैं। और कॉलेज में तो बहुत सारे कल्चरल फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल लाइफ कॉलेज की बहुत अच्छी है, और उस तरह की जॉब भी बहुत अच्छी है। अगर खाली आप इस पे जाना चाहते हैं कि प्लस आपके साथ एक एडवांटेज है कि आप लोग अगर मान लीजिए दोनों लोग आप हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, सिमिलर नेचर का, ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, तो वो दोनों के जॉब में ईजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ट्रांसफर्स होते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन बिठाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो है कई बार अलग अलग भी रहना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत है। ट्रांसफरेबल जॉब में हमेशा ये दिक्कत रहती है क्लास 1 ऑफिसर्स के साथ, कि दोनों का एक जगह एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। किसी का ट्रांसफरेबल है, किसी का नॉन ट्रांसफरेबल है, तब और ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ में। तो यही बातें हैं। बाकी लोग चूँकि पावर, बंगला, गाड़ी, ये सब का क्रेज़ ज़्यादा रहता है, तो लोग जनरली टीचिंग जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं। लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, तो लोग आईएएस, आईएएस वगैरह को प्रेफर करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो ये जॉब जो है आईएएस वगैरह का ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए जो है ये प्रेफर भी किया जाता है, बिकॉज ऑफ पावर, फैसिलिटीज और प्रमोशंस। तो ये कंपैरिजन है। अगर आप लोग इस कंपैरिजन से, वैसे क्लब एक्टिविटीज़ यहाँ भी होती हैं, लेकिन जो है यहाँ की एक्टिविटीज़ में आपके रेलवे के लोग ही, ऑफिसर्स ही शामिल होते हैं, और वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा अच्छा लेवल का प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो ये एक मेरा एनालिसिस है, जो कि कंपैरिजन है। बाकी नेचर ऑफ जॉब जिसको जैसा पसंद है वो अपना प्रेफर कर सकता है, और बाकी ठीक है। आप लोग यहीं जुड़े रहिए, और आगे कुछ और कंपैरिजन्स होंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सी यू।